राधे राधे दोस्तों, अनंत भक्ति चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोहिनी एकादशी कहते हैं और आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो मैं मोहिनी एकादशी में व्रत कैसे रहा जाता है, उसकी पूजा करने की विधि क्या है, व्रत को किस तरीके से करते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगी। इस एकादशी के व्रत में हम भगवान विष्णु की कोई भी रूप की पूजा करेंगे, चाहे वो बाल गोपाल हों, चाहे वो हमारे विष्णु भगवान जी हों। तो यहाँ पे मैंने बाल गोपाल भी रख ली है विष्णु जी के रूप को, और अपने विष्णु भगवान की एक मूर्ति को भी मैंने रख लिया है। प्रथम हमको सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है, तो उनकी भी मैंने मूर्ति यहाँ पर रख ली है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमको सबसे पहले अमृत कलश रखना है। अमृत कलश वही कलश है जिस कलश के पीछे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब समुद्र से मंथन हुआ था तो एक अमृत कलश निकला था। उस कलश को राक्षसों के पास ना जाकर, तो मैं आपको बता रही थी कि ये अमृत कलश वही कलश है जो कि मंथन से निकला था, और यह अमृत राक्षसों के पास ना जाकर देवताओं के पास जाए, इसलिए हमारे विष्णु नारायण ने हमारे मोहिनी रूप धारण किया था कि राक्षस जो है वो उनके मोहिनी रूप पे प्रभावित हो जाए और अमृत की तरफ ध्यान हटा दे और अपने दूसरे कार्यों में लग जाए, और जो सारा जो हमारा अमृत है वो हमारे देवताओं को मिल जाए। अब हमने इस कलश में जल डाल दिया है और इस जल में हम डाल देंगे थोड़ा सा अपना गंगा जल। गंगा जल से हमारा जो जल है वो पवित्र हो जाएगा। और इस पे अगर आप चाहें तो ढक्कन भी रख के नारियल भी रख सकते हैं, या ऐसे भी आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे रखना है। और एक हमको ऋतुफल रखना है। चौकी को तैयार करते समय हमें सबसे पहले क्या कर लेना है कि एक स्वास्तिक बना लेना है और लाल या पीले रंग का कपड़ा हमको अपनी इस चौकी पे लगा लेना, और चौकी हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके बाद हमको अपने भगवानों को विराजमान करना है। फिर इनको हमें साफ जल से स्नान करा देना है। अब हमको यहाँ पे करना है, इनको वस्त्र चढ़ाने हैं। यहाँ पे हमको वस्त्र सभी पे चढ़ाने हैं। पीले कलर के अगर वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास कलावा है, वो पीले कलर का है, मैं उसे ही चढ़ा देती हूँ। और ये सब पूजा करने से पहले आपको सवेरे उठ के पूजा करनी है, स्नान करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। अब हम चंदन से अपने सभी देवताओं पर टीका लगा देंगे। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे मीठा चढ़ा देंगे, वो कोई भी मीठा हो, पीले कलर का हो, और फल भी हो, जैसे आम वगैरह। खरबूजे के अलावा भी आप आम वगैरह कोई भी फल चढ़ा सकते। अब हम क्या करेंगे, सभी देवताओं को फूल अर्पित करेंगे। हमने सभी भगवानों पे फूल अर्पित कर दिए हैं। कलश पे भी हमको फूल अर्पित करना है, और कलश पे भी हमको चंदन का टीका लगाना है। वैसे तो मैंने स्वास्तिक बना रखा हुआ है, लेकिन हमें पूजा करते समय टीका भी लगाना है। और यहाँ पे देखिए मैंने कलावा भी चढ़ा के रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे दिया बाती करेंगे। हमने यहाँ पे दीपक भी जला दिया है और इसको अब हम पूजा करेंगे। देखिए आज के दिन अगर आपको व्रत रखना है तो आप आराम से व्रत रखिए। कोई लोग निर्जला व्रत भी रहते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रह सकते हैं तो आप निर्जला व्रत जरूर रहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही मान्य व्रत होता है। अगर मान्यता मान के अगर ये व्रत करते हैं तो भी आपको बहुत ही इसका अच्छा फल मिलता है। तो यहाँ पे हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हमको क्या करना है, एकादशी के दिन हम सभी को पता है कि चावल का हमको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चावल की जगह हम सफ़ेद तिल को अपने हाथ में लेंगे, और हाथ में लेने के बाद हमने हाथ में सफ़ेद तिल लिया है, और ये तिल हम सभी देवताओं पे चढ़ा देंगे। और दिए में भी हम थोड़ा सा तिल, दिए पे भी हम सफ़ेद चढ़ा देंगे, और अपने हाथों में सफ़ेद तिल और फूल लेके हम एकादशी व्रत की कथा को पढ़ेंगे। कथा हमें ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि एकादशी की कथा हमें बहुत ही ज्ञान देती है, और उससे हमें बहुत ही अच्छी चीज़ों की जानकारी भी होती है कि हमें आगे किस तरीके से पूजा करनी है, या क्या मान्यता है हमारे
एकादशी व्रत की, उससे हमें क्या फल मिलता है, हमें व्रत से सब जानकारी मिल जाती है और कथा से भी जानकारी मिल जाती है। इसलिए हमें कथा जरूर पढ़नी चाहिए। और मेरी कथा जो है मैंने शॉर्ट में इसी चैनल पे, अनंत भक्ति चैनल पे मेरी कथा भी उसमें मैंने डाल रखी है, तो आप आराम से उसको देखिए और पढ़िए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी। अगर आप चाहें तो इसी दीपक से आरती कर सकते हैं, और अगर आपको कपूर से आरती करनी है तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इस दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, और फल वगैरह खा सकते हैं, और जो निर्जला रहेंगे वो तो कुछ भी नहीं खाएंगे। और जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो अपना क्या क्या कि नमक वगैरह, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो नमक वगैरह ले सकते हैं और अपनी पूजा की विधि जो है आराम से कर सकते हैं। जो कर सकते हैं, जिन्हें नमक लेना है, जो स्वास्थ्य नहीं सही है, वो अपना आराम से नमक एक टाइम ले लें। तो इस तरीके से हमने आरती कर लिए, गणेश भगवान की आरती कर लिए, नारायण जी की आरती कर लिए। इस तरीके से हमने जो भी हमारी पूजा विधि थी मोहिनी एकादशी की, वो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता दिया है, और आप इसी विधि के अनुसार आराम से पूजा कर सकते हैं। और क्या आपको मेरी पूजा की विधि कैसी लगी कि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको मोहिनी एकादशी की पूजा विधि बताई है। तो आपको मेरी ये विधि, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।